रहे हैं हमारे चैनल आर के एस्ट्रो और बात हम आज सूर्य देव महाराज की करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सूर्य किस घर में क्या परिणाम देता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सूर्य किस राशि में हो। देखिए बहुत आसान है, जरूरी नहीं है कि आप किसी ज्योतिष के पास जाएं और वो आपको सारी चीजें समझाएं। कुछ कुछ चीजें आप भी एज ए लेमैन समझ सकते हैं। बस आप डेट ऑफ बर्थ और टाइम डालिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में आपकी कुंडली खुल जाएगी और देखिए कि सूर्य किस राशि में पड़ा है। एक कुंडली जिसमें कि पहले घर से लेके लास्ट तक नंबर लिखे हैं, उसमें किस नंबर में आपका सूर्य पड़ा है, यानी किस राशि में, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, बताएंगे आपको आज। चलिए बताने से पहले यह भी आपको बता दूं कि सभी राशियों में मैं बताऊंगा किस तरह का प्रभाव देता है, लेकिन ये जेनरिक प्रेडिक्शन है। इसे अपनी कुंडली से आप पूरी तरह नहीं जोड़ सकते, क्योंकि और सभी ग्रहों की स्थिति, लगन कौन सा है, महादशा कौन सी है, कौन सी डिग्री पे है, कौन सी प्लेनेट के साथ युति है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। इसलिए आप इसे जेनरिक प्रेडिक्शन मानिए कि कुछ चीजें मैच करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं मेष राशि, यानी जहां भी आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है और वहां पे अगर सूर्य पड़ा हुआ है तो सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है। क्या रिजल्ट देता है यह भी समझ लीजिए। अगर मेष राशि में सूर्य आ जाए तो आप दृढ़ होंगे, फुर्तीले होंगे, बुद्धिमान होंगे, आत्म केंद्रित होंगे, उद्यमशील, आक्रामक, प्रसिद्ध, यात्रा के प्रेमी, विशिष्ट व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, आज्ञाकारी। देखिए अब जहां ग्रह उच्च हो ही गया, सूर्य जैसा ग्रह जो राजा है ग्रहों का, अब वो जहां पे उच्च होगा तो डेफिनेटली उस राशि में तो वो जबरदस्त परिणाम देने वाला है। और ये होगी आपकी क्वालिटीज। आप फुर्तीले होंगे, दृढ़ होंगे, अटल निश्चय वाले होंगे, हाँ मैं ये करके दिखाऊंगा। और उसके बाद यात्रा के बड़े प्रेमी होंगे, आपका काफी व्यक्तित्व होगा, जहां भी आप जाएंगे लोग एकटक आपको देखते रह जाएंगे, आपसे प्रभावित हुए बिना लोग नहीं रह सकते। शरीर भी आपका बलिष्ठ होगा और आज्ञाकारी भी आप होंगे, क्योंकि सूर्य राजा है। वो राजा है, वो काम करवाना जानता है तो काम करना भी जानता है। तो पहली राशि यानी मेष राशि में अगर आपका सूर्य है तो खुश हो जाइए, तमाम तरीके की ये क्वालिटीज आप में होंगी। लेकिन फिर वही कहूंगा, इसके लिए आपको देखना होगा कि आपका लगन कौन सा है और कौन से घर में सूर्य है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ यानी कि आपकी कुंडली में जहां भी 2 नंबर लिखा है वो वृषभ राशि है। अगर वहां पे सूर्य आ जाए तो क्या होता है। देखिए हालांकि सूर्य जो है वृषभ राशि शुक्र की है, वह सूर्य उनके फ्रेंड नहीं है, लेकिन वहां पे होता क्या है, सम स्वभाव वाला होता है इंसान, शांत होता है, आभूषणों और संगीत का प्रेमी होता है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दूसरा जो घर है उसे हम वाणी और संगीत और इन सभी चीजों से जोड़ के देखते हैं, लेकिन हम यहां दूसरी राशि की बात कर रहे हैं। वृषभ राशि में अगर हो, कार्य करने के प्रति थोड़ा सा आलसी होता है, अधिकार जताने वाला होता है। इसके अलावा अपनी बात का अटल रहता है, चतुर भी होता है, काम करने में बहुत चतुराई से काम करवाना उनको आता है, स्वाभाविक होता है, विश्वास से पूर्ण होता है। यानी कि अगर वृषभ राशि में आपका सूर्य आ जाए तो ये सब क्वालिटीज आप में होने वाली है। यानी कि काम के प्रति निश्चित और दृढ़ रहने वाला है, अटल रहने वाला है, मन में विश्वास भी पूरा रहेगा। लेकिन आप मंद कहां पड़ जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, थोड़े से हो सकता है आप आलसी हो। तो ये क्वालिटीज होंगी। शांत भी रहेंगे और म्यूजिक के प्रति आपका बड़ा रुझान रहेगा, गहनों के प्रति, ऑर्नामेंट्स के प्रति आपका बहुत, यानी कला के प्रति आपका एक अलग ही रुझान होगा। लेकिन फिर वही कि आपका सूर्य दूसरी राशि यानी वृषभ में तो है, लेकिन कौन से घर में है ये देखना भी अति आवश्यक है। उसको भी साथ साथ में देखते, लेकिन फिर भी बहुत सारी क्वालिटीज अगर मैं 10 बता रहा हूं तो उसमें से 4 तो मैच कर ही जाएंगे आपके साथ। मिथुन राशि यानी आपकी कुंडली में जहां भी 3 नंबर लिखा है, अगर वहां आपका सूर्य पड़ा है तो आप पूरे ज्ञानी होंगे, पंडित होंगे। ये बुध की राशि है, इसके मालिक बुध हैं, और जब राजा यहां आ जाएंगे सूर्य तो क्या प्रभाव देंगे, मानसिक रूप से सजग होंगे, जिज्ञासु, बुद्ध, फिर वही बात बुद्धि की, सीखने की इच्छा, मैं ये भी जान लूं, मैं ये भी समझ लूं, मैं ये भी देख लूं, वो आपके मन में रहेगा। उसके अलावा आप थोड़े से डरपोक हो सकते हैं, रिस्क लेने से थोड़ा सा डरेंगे। काम करने की इच्छा तो है, जानने की इच्छा भी है, पढ़ने की इच्छा भी है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क लेने से या बहुत बड़ा कोई काम करने से आप थोड़ा सा डरते जरूर होंगे। कार्य निपुण, इसमें कोई शक नहीं है, काम में अपने बिल्कुल आप एकदम परफेक्ट होंगे, नम्र होंगे, एकदम झुक के चलने वाले, सबके साथ अनुकूलनीय, जैसा समय हो, जैसी स्थिति हो उसके हिसाब से ढलने वाले होंगे आप।
शिक्षित होंगे, निश्चित तौर पर आप पढ़े लिखे एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। थोड़े से शर्मीले होंगे, जैसे कि मैंने कहा कि काम करने में अगर रिस्क आप थोड़ी सी कम ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप में थोड़ी सी शर्मीलापन भी रहेगा। ये बात हम कर रहे हैं उनकी जिनका कि सूर्य तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि में बैठा है, कोई से भी घर में हो। थोड़े प्रभाव तो बदल जाएंगे लेकिन कुछ क्वालिटीज ये आपसे मैच जरूर करेंगे। अब हम चलते हैं आगे और चौथी राशि की ओर, यानी कि कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा है। अगर कर्क राशि में सूर्यदेव बैठ जाएं, यानी कि आपकी कुंडली में जहां भी 4 नंबर लिखा है खोल के देख लीजिए, अगर वहां सूर्य बैठे हैं तो ये क्वालिटीज आपसे मैच करेंगी। क्या क्वालिटीज होंगी? भावनात्मक। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा आदमी को तोड़ता या उठाता है, तो भावनात्मक बहुत होंगे, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते होंगे। इसके अलावा थोड़े से आलसी भी होंगे, शीघ्र गुस्सा भी आ जाएगा, क्रोध बहुत जल्दी आता होगा। जिनका जो सूर्य है वो चंद्र की राशि यानी कर्क में अगर पड़ा हुआ है तो वो जो बहुत जल्दी आ जाता है। यात्राओं के बहुत शौकीन होंगे, आपको घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग करनी है, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने हैं, कहीं घूमने जाना है, अक्सर यात्राओं की प्लानिंग हो सकता है कि घर में आप ही करते हो। स्वतंत्र अधिकार जताने वाला, थोड़े से स्वतंत्र अधिकार जताने वाला होता है ऐसा शख्स जिनका कि सूर्य चंद्र राशि में आ जाए। थोड़ा सा कठोर भी होता है, निर्दयी होता है। ये 2 क्वालिटीज अगर मैं बता रहा हूं तो देखिए, देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति क्या है। अगर वो उस स्थिति में है कि थोड़ा सा घटते हुए स्थिति में है, 15 दिन चंद्रमा घटता है, 15 दिन बढ़ता है, अगर उस स्थिति में है तो ये क्वालिटीज आप में आ सकती हैं कि आप थोड़े से निर्दयी हैं या थोड़े से कठोर हैं। अगर वो बढ़ते हुए वाली स्थिति में है तो हो सकता है कि वो आप में जो क्वालिटीज दूसरी मैंने बताई कि थोड़े से काम के प्रति अपने सजग होना या भावनात्मक होना या यात्राओं के प्रति रुझान रहना, वो सारी चीजें रह सकती हैं। अब चलते हैं हम सूर्यदेव महाराज की अपनी ही राशि की ओर। 5 नंबर यानी कि सिंह राशि, जो सूर्य महाराज की अपनी राशि है, सिंह के वो मालिक हैं। अब अपने अपनी कुंडली में देखना है कि 5 नंबर कैसे, कहाँ लिखा हुआ है। अगर वहां सूर्य पड़ा है और निश्चित तौर पर अपनी ही राशि में जब कोई ग्रह आ जाता है तो वो जबरदस्त रिजल्ट देता है। क्या क्वालिटीज होंगी आप में? अटल, महाप्रतापी, इसके अलावा प्रबलता दिखाने वाला, सृजनात्मक, क्रिएटिविटी, क्योंकि 5वां घर अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें, पक्का घर सूर्यदेव का, तो 5वां है, क्रिएटिविटी का घर है। तो क्रिएटिव होंगे आप, प्रसिद्ध होंगे आप। थोड़ा सा जब इतनी क्वालिटीज आ जाते हैं तो अभिमानी भी हो सकते हैं। कहीं सूर्य पे कोई एफ्लिक्शन आ जाए तो थोड़े से उदंड भी हो सकते हैं। और मानवतावादी रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, उत्साही रहेंगे। निश्चित तौर पे सूर्य ही सभी जीवों को प्राण देता है, वही ऊर्जा के कारक हैं। वो निकलते हैं तो सृष्टि चलती है। तो सूर्य अगर आपकी 5वीं राशि में आ गए हैं तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि अच्छा संकेत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सभी क्वालिटीज के साथ साथ आपको बचना है अभिमान से, घमंड से, वो ना आ जाए, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है। वो अपनी राशि में जब आ जाएगा तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा ईगो दे ही देता है, उससे आपको बचना होगा। अब आप देखिए कि अगर आपका जो सूर्य है कुंडली में 6 नंबर राशि यानी कन्या राशि में है, जहां पे 6 लिखा है, 6 लिखा है, वो आपकी कन्या राशि, अगर उसमें सूर्य पड़ा है तो बुध देव की राशि, वो मित्र ही है सूर्य देव की। लेकिन रिजल्ट क्या देता है वहां पे? शासन से धन संपत्ति। शासन क्यों कहा गया समझते जाइए थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को। यहाँ पे जो 6 नंबर राशि अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो छठा घर, रोग ऋण शत्रु और प्रशासन का घर, सरकार वहां से चलती है। तो जब वहां पे अगर सूर्य आ जाएगा, और सूर्य क्योंकि सरकार का कारका है, तो निश्चित तौर पर क्या लाभ होगा आपको? आप शासन से धन कमाएंगे, संपत्ति कमाएंगे, व्यवहारिक होंगे, स्पष्टवादी होंगे। वो हमारी नौकरी का घर भी है, ऑफिस का घर भी है। निश्चित मान्यता वाला, आत्म गुणों की थोड़ी सी कमी रह सकती है, शरीर थोड़ा सा नाजुक हो सकता है। क्यों कहा मैंने? क्योंकि मैंने बताया ना, रोग ऋण शत्रु का घर भी वही है। अच्छी स्मरण शक्ति हो सकती है, विद्वान हो सकते हैं, दयालु हो सकते हैं, दूसरों से काम अच्छी तरह करवाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं बड़े बड़े सूर्य जिनका वहां पे होता है। कोई एफ्लिक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कि राहु केतु की या किसी अन्य ग्रह की दृष्टि या युति नहीं होनी चाहिए।
तो बहुत बढ़िया रिजल्ट कन्या राशि में भी सूर्य के। अब बात आती है तुला राशि की। तुला राशि में यदि सूर्य आ जाए, यानी कुंडली में जहां भी आपके 7 नंबर लिखा है उसके स्वामी शुक्र हैं, फिर वही बात आ गई, शुक्र इनके मित्र नहीं है और तुला में सूर्य नीच माने जाते हैं। नीच मीन्स डेबिलिएटेड, मीन्स बिल्कुल पावरलेस, यहाँ पे उनकी कोई पावर नहीं रह जाती। जब 7 नंबर में सूर्य आते हैं तो क्या होता है, अनिश्चितता होती है, आत्मविश्वास की कमी आती है, अति आज्ञाकारी तो होते हैं पर चतुराई नहीं होती, और कई बार घमंड बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो सूर्य ऊपर से वो नीच हो गया, आडंबर रचने वाला होता है। हो सकता है ये सारी चीजें आपके साथ ना मैच करे, किसी के सूर्य अगर हो सकता है पहले घर में आके 7वीं राशि में आके नीच के हो जाए, तो रिजल्ट वहां पे ऐसे, क्योंकि मैंने बताया ना घर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर किसकी दृष्टियां हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बला बल है उसका, कितनी डिग्री पे सूर्य है, वो सारी चीजें देखनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी 7वीं राशि में तुला राशि में जो सूर्य है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं। और बहुत अच्छा नहीं माना जाता तो इसका ये भी मतलब है कि आपको अगर अपना सूर्य ठीक करना है, जिनका खासकर कि 7वीं राशि तुला राशि में है, तो आपको अपने पिता और पिता तुल्य लोगों की इज्जत करनी है, उनके आशीर्वाद लेने हैं और सूर्य देव को जल देना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वृश्चिक राशि में जहां पे आपकी कुंडली में 8 नंबर लिखा है, अगर वहां सूर्य आ जाए तो कैसा होता है। अब देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि कहाँ आती है, 8वें घर में। 8वां घर क्या है, जमीन के नीचे का घर, पताल के नीचे का घर, छुपा हुआ घर, रहस्यों से भरा हुआ घर। और ऐसे घर में, यानी ऐसी राशि में अगर सूर्य आ जाए, 8 नंबर राशि कहीं भी हो सकती है आपकी, मैं आपको 8वें घर के रिजल्ट इसलिए बता रहा था क्योंकि वो भी साथ में काउंट होते हैं। रहस्य में डेफिनेटली सूर्य अगर यहाँ पे आ गया तो आदमी रहस्य में होगा ही होगा। उसके अलावा अत्यधिक ईर्ष्या करने वाला, मंगल का घर है, जलन वाला घर, तो ईर्ष्या करने वाला भी हो सकता है ये। और रोमांच से युक्त, बहुत रोमांचक काम करने वाला, शल्य, निपुणता, अत्यधिक भावनात्मक युक्त और थोड़ा सा झगड़ालू स्थिति का। मैंने कहा ना सूर्य एक ज्वलनशील जो ग्रह है, वो पहले इतना तेज है, वो मंगल की राशि में आ गया, वृश्चिक राशि में जिसके ग्रह देवता मंगल है, तो वहाँ पे वो सब थोड़ी सी क्वालिटीज तो आ जाती हैं, झगड़ालू हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने बताया कि ईर्ष्या करने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन निपुणता भी बहुत है, काम करने के लिए साहस भी बहुत है, लेकिन रहस्य में है, राज ऐसे लोग अपने खोलते नहीं हैं। सूर्य जिनका अष्टम में हो वो बहुत राज रखते हैं, तो देख लीजिए कहीं आपका भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। धनु राशि में यदि सूर्य हो आपकी कुंडली में, जहां भी 9 नंबर लिखा है, यानी कि वो आपकी धनु राशि है, अगर वहां पे सूर्य आ जाए तो वो क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए वहां पे विचारधारा वाला होता है, क्योंकि हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 9वां घर, जिनको एस्ट्रोलॉजी पता है, वो धर्म का घर है, वो गुरुओं का घर है, वो धार्मिक जितने मंदिर सारी चीजें उनका घर है। तो वहां पे आ जाएगा तो क्या होगा, विचारधारा वाला होगा, डेफिनेटली विचारधारा अच्छी होगी। धनु के मालिक गुरु हैं, उस घर के पक्के मालिक भी गुरु हैं, सूर्य वहां आ जाएगा तो विचारधारा वाला होगा, स्वतंत्रता वाला होगा, शांति और आजादी को प्रेम करने वाला होगा, परोपकारी होगा, सबका भला सोचने वाला होगा, आशावादी होगा, और इसके अलावा सगे संबंधियों का सहायक होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ एफ्लिक्शंस आ जाएं, या अगर कुछ ऐसी चीजें हो जाएं कि नेगेटिव वहां पे सूर्य हो, तो थोड़ा सा लड़ने की प्रवृत्ति और थोड़ा सा उत्तेजित जल्दी हो जाना, गुस्सा हो जाना, घमंडी हो जाना, वो स्थिति पूरी देखनी पड़ती है कि क्या है, वहां पे देखनी पड़ेगी। अब आगे आ जाते हैं मकर में। अगर आ जाए मकर राशि में, अगर सूर्य आ जाए, मकर राशि यानी कि शनिदेव की राशि, जहां भी आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है वो मकर राशि, अगर वहां पे आ गए सूर्यदेव महाराज, तो क्या होगा, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल हो जाएगा। शनिदेव क्या है, प्रैक्टिकल है, कोई हवा में बात नहीं करनी है, जो है सो है, अटल अपने काम के लिए। हालांकि सूर्य और शनि की मित्रता नहीं है, पिता पुत्र तो है ना आपस में, लेकिन इसके अलावा उद्यमी, महत्वाकांक्षी, कर्मठ, सक्रिय, समझदार, चंचल, और थोड़ा सा कई बार एडमेंट होता है, सोच थोड़ी सी अपनी छोटी रखते हैं। लेकिन मकर में आप देख लीजिए कि शनिदेव मित्र नहीं है सूर्य के, फिर भी वहां आने पर बहुत सारी क्वालिटीज इंसान में आ जाती हैं, क्योंकि जब एक पिता पुत्र के घर में आके बैठेंगे, यानी मकर राशि शनिदेव की राशि में, वहाँ पे कुछ चीज़ें 2-4 तो इधर उधर हो सकती हैं, पर बहुत सारी क्वालिटीज़ भी उन्होंने वहाँ पर दी हैं।
व्यवहारिक होते हैं, काम करने वाले होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, समझदार होते हैं, देंगे अपने घर में क्वालिटीज तो अपने पुत्र के घर में वो, ऐसी बात नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि कुंभ राशि में यदि सूर्य आ जाए, कुंभ राशि जहां पे आपकी कुंडली में 11 नंबर लिखा है, इसके 100 में भी शनि है, तो यहाँ पे क्या होता है, शीघ्र उत्तेजित होने वाला होता है, अत्यधिक ताकत होती है, व्यक्तित्व अच्छा होता है, मिलनसार होता है, विरक्त होता है, डिटैच होता है। शनिदेव डिटैचमेंट के भी कारण है। जैसे शुक्रदेव चीजों से जोड़ते हैं, मटेरियल चीजों से, शनिदेव दूर भगाते हैं। तो वो डिटैच्ड बंदा भी हो सकता है, मानवतावादी हो सकता है, अंतर्ज्ञान वाला हो सकता है, स्वाभिमानी हो सकता है। मैंने कहा ना, शनि और सूर्य को भले ही पूरी ज्योतिष की दुनिया में मित्र और नहीं माना जाता और कहा जाता है तो शत्रु आपस में, लेकिन एक बात आप बताइए, पिता और पुत्र में भले बनती हो ना बनती हो, लेकिन कभी दोनों एक दूसरे का बुरा नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कुंभ राशि यानी शनि की राशि में या मकर राशि में आने के बावजूद सूर्य के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कुछ 1 2 3 को छोड़ दें, लेकिन वहां पर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यही महानता है पिता की कि पुत्र के घर में आकर वो अच्छी ही चीजें देना चाहते हैं। सूर्यदेव कभी शनि को अपना शत्रु नहीं मानते, शनिदेव शत्रुता रखते हैं, मानते हैं, लेकिन वो भी आप देखेंगे कि जब सूर्य के घर में जाते हैं तो शांति से, अगर आप अपने पिता की वैल्यू कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छी तरह देख रहे हैं, तो ज़्यादा तंग नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम मीन राशि वालों की। मीन राशि यहाँ की आपकी कुंडली में जहाँ भी 12 नंबर लिखा है वो मीन राशि है। काल पुरुष की कुंडली, यानी कि अगर किसी के पहले ही घर में 1 नंबर हो तो एंड वाला घर 12वां घर हो जाता है। वो क्या घर है, वो मोक्ष का घर है। तो उसमें अगर सूर्य आ जाए तो क्या होगा, अति संवेदनशील होगा, शिक्षित होगा, धार्मिक होगा, कृपालु होगा, शांति युक्त होगा, मित्रवत होगा, यानी बहुत सारे मित्र भी होंगे ऐसे बंदे के, और अस्थिर सोच हो सकती है थोड़ी सी, धन संपत्ति और प्रसिद्धि अच्छी होगी, और अच्छा पुत्र भार्य सब अच्छा होगा, क्योंकि वो गुरुदेव का घर है, गुरु का घर है, मोक्ष का घर है। तो वहां पे सूर्यदेव जो है इस तरह की रिजल्ट रखते हैं, इस तरह की नेचर वहां पे रखते हैं। तो 12 राशियों में किस तरह के सूर्य होते हैं ये हमने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन फिर वही कहूंगा, आपको अपनी कुंडली पूरी तरह से चेक करनी है। अगर आप पूर्ण रिजल्ट चाहते हैं कि मेरे पे सब चीजें फिट बैठे, तो आपको देखना होगा कि कौन से घर में हैं, कितनी डिग्री पे हैं, किसके साथ बैठे हैं, वो किसको देख रहे हैं, उनको कौन देख रहा है, महादशा किसकी है। तमाम चीजें फिट होने के बाद एक कुंडली के रिजल्ट आते हैं। ये सिर्फ आपको एक जेनरिक बताया मैंने कि आपका अगर इस राशि में सूर्य है तो आपको इस तरह की चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं अपने अंदर। बाकी आपको अपना सूर्य अच्छा करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सूर्यदेव के जो विभिन्न नाम है, सूर्य नमः, आदित्य नमः, रवियाय नमः, मित्राय नमः, उनका जप करें। निश्चित तौर पे अगर सूर्य थोड़े ठीक नहीं भी होंगे तो मंत्र उच्चारण के जरिए ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, शेयर करते रहिए, वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता।